एन आर्चडीमन्स डिलेमा हाउ टू लव योर एल्फ राइट के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे ज़गान नेफी को अपने कैसल में लेके आता है ऑक्शन से। और इस एपिसोड की शुरुआत होती है उसके नेक्स्ट दिन से, जहाँ पर हम देखते हैं ज़गान को जो कि बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है। वो समझाता है हमको कि वो पूरे रात सो नहीं पाया था क्योंकि जो रूम उसने क्लियर किया था नेफी के लिए अपना मैजिक यूज करके, वो किसी भी कंडीशन में नहीं था जहाँ पर नेफी सो पाए। और ऑफ कोर्स वो उस पर एक नज़र रखे हुआ था और इसी वजह से वो पूरे रात सो नहीं पाया था। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो थका हुआ है, उसका पेट भी गुड़गुड़ाने लगता है भूख से और वो सोचता है कि उसे कुछ ले आना चाहिए खाने के लिए। जल्दी ही नेफी उठ जाती है और जो केप उसको दिया जाता है ज़गान, जिसको वो एक ब्लैंकेट जैसा यूज कर रही होती है, उसको वो फोल्ड कर रही होती है। वहीं पे ज़गान वापस आता है, नेफी उसको ग्रीट करती है गुड मॉर्निंग से। बट हमारा जो हीरो है उसको ये नहीं पता कि कैसे उसके गुड मॉर्निंग, नेफी के गुड मॉर्निंग को रिप्लाई करना है। नेफी को एक सेकंड के लिए वो थोड़ी घबरा जाती है कि ज़गान उसे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, बट यहाँ पर ज़गान एकदम मतलब साई करता है और बोलता है कि वो खाना लाया है और उसे खाना चाहिए। ज़गान ऑब्वियसली उसको अच्छे से बात करना चाहता है उससे, बट हमेशा जब भी वो मुंह खोलता है वो एक टायरेंट जैसा कुछ बोल देता है हमेशा। जब वो दोनों बैठ के वो खा रहे होते हैं जो ज़गान लाया है, वो सोचता है कि वो कब ऐसा एक फेलियर ऑफ मैन हो गया जहाँ पर वो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन भी नहीं कर सकता उस आदमी के साथ जिसे वो एकदम पसंद करता है। इसके बाद नेफी उससे देखती है और उससे पूछती है कि क्या आप वही खा रहे हो जो मेरे को आप खिला रहे हो। तो ज़गान उससे पूछता है कि क्यों, ऐसा क्या है। हाँ, मैं वही खा रहा हूँ और इसमें बड़ी बात क्या है। नेफी को थोड़ा शौक लगता है इस बात से और पहले तो वो बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल है कि उसे कुछ भी खाने को मिल रहा है, बट आज तक उसने किसी को भी नहीं देखा वही खाना खाते हुए जो उसको दिया जाता था। ज़गान एक मोमेंट के लिए सोचता है और फिर उसे समझ में आता है कि नेफी क्या बोलना चाहती है। जो खाना वो अभी खा रहे हैं वो यूजुअली स्लेव्स को दिया जाता है। और ज़गान फाइनली अपने मतलब दिमाग में सोचता है कि जो अभी वो खा रहा है वो एक्चुअली खाना नहीं है, वो मोर लाइक फॉडर है, घास भूसा है जो कि स्लेव्स को दिया जाता है। यहाँ पर जब वो वापस नेफी की तरफ देखता है तो उसे ये रियलाइज होता है कि नेफी उससे गुस्सा नहीं है, वो उसके लिए वरीड है और वो सोचती है कि कैसे लाइक अब उसका ध्यान रखना पड़ेगा नेफी को। अपने खाने को चबाते हुए वो सोचता है कि कैसे वो जो खाना खा रहा है वो बेयरली ह्यूमन फूड है और बट वो उसे माइंड नहीं करता क्योंकि उसने अपनी सारी ज़िंदगी जर्की और मोल्डी ब्रेड खाया है और जो सावर टेस्ट है इस चीज़ का वो उसे अपने पुराने दिनों की याद दिलाता है। तभी वो सोचता है कि नॉर्मल लोग क्या खाते होंगे। उसी पे नेफी जो है वो अपना जो साइलेंस रहता है वो तोड़ती है और बोलती है कि देखो, मैं अब तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ अगर तुम चाहो तो इस पे ज़गान जो है वो थोड़ा देर के लिए मतलब सरप्राइज हो जाता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि नेफी को खाना बनाने आता है। नेफी बताती है कि वो कोई बड़ी शेफ नहीं है, बट उसे 2-3 डिशेस आता है जो वो बना सकती है ज़गान के लिए। ज़गान बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है ये सोच के कि फाइनली उसे घर का खाना मिलेगा जो उसे कभी ज़िंदगी में नहीं मिला, वो भी उस लड़की के हाथ से जिसे वो पसंद करता है। ज़गान और नेफी दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं जाने के लिए ग्रोसरी शॉपिंग के, और वो जल्दी ही निकल जाते हैं टाउन की तरफ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई पड़ता है कि जब वो जा रहे होते हैं जंगल से तो वहाँ पर एक कोच ड्राइवर आता है अपनी वैगन लेके और वो उससे बोलता है कि अगर उनको लिफ्ट चाहिए तो 3 ब्रॉन्ज पीस लगेंगे दोनों के लिए। तो तभी उसे रियलाइज़ होता है ज़गान को कि वो तो अब एब्सोल्युटली ब्रोक है, उसके पास जितना भी पैसा था वो उसे नेफी को खरीदने में उसने लगा दिया है। ज़गान नेफी से बोलता है कि अभी हमें चल के जाना चाहिए कभी कभी, क्योंकि कभी कभी चलने से हमारा हेल्थ ठीक रहता है। नेफी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है बट अब वो स्लेव है तो वो उसे उसके मास्टर को फॉलो करती है। चलते हुए ज़गान सोचता है कि उसे कुछ एक तरीका चाहिए पैसे कमाने के लिए। वो सोचता है कि हो सकता है कि वो जो टॉर्चर इक्विपमेंट थे जो उसके कैसल में पड़े हुए हैं उसे बेच के वो कुछ पैसा कमा पाए। फिर उसको ध्यान में आता है कि उसके पास पैसे ही नहीं है कि वो किसी को हायर करेगा उसको बिचवाने के लिए। फिर वो खुद से पूछता है कि क्या जो कोच ड्राइवर था उसको वो मतलब टॉर्चर करे और उससे पैसे ऐंठ ले, लेकिन फिर सोचता है कि नेफी फिर उसके बारे में बहुत बुरा सोचेगी और वो एकदम ऐसा नहीं चाहता। इतने ही में उसके पीछे से कुछ आवाज़ आती है और जैसे वो घूमता है तो देखता है कि कुछ गुंडों ने उस कोच ड्राइवर को घेर लिया है और उसे फिर अभी मारने की धमकी दे रहे हैं। वो नेफी से बोलता है कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि एक जो रॉबर्स हैं वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते और वो एक बस कीड़े मकोड़े हैं ज़गान के सामने। बट फिर जब वो नेफी का चेहरा देखता है तो उसे पता चल जाता है कि वो डरी हुई है और हो सकता है कि ऐसे ही वो भी कभी किडनैप हुई हो। ज़गान नेफी के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसे बोलता है कि मुझे ध्यान से देखो।
फिर वो एक मैजिक का स्पेल मारता है रॉबर्ट्स की तरफ और वो बोलता है कि इनको मारना तो बस धूल झाड़ने के बराबर है जगान के लिए। इसी वक्त तक जो ग्रुप था, जो गुंडों का ग्रुप था, वो जगान को नोटिस करता है और पहले तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि कोई एक सॉर्सरर क्यों हेल्प कर रहा है कुछ आम लोगों का। फिर उनमें से एक बोलता है कि अब उनको अटैक करना चाहिए, नहीं तो फिर से वो जो सॉर्सरर है वो दूसरा अपना स्पेल कास्ट कर लेगा। जगान नेफी से बोलता है कि वो उसके पीछे ही रहे और वो सोचता है कि मैं उसे ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हीरोइक कि मैं तुमको बचा लूंगा या फिर इंस्टेड वो उसको दिखाना चाहता था कि वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी एक जो गुंडा रहता है वो जगान की तरफ अपना एक्स लेके जाता है मारने के लिए, बट जगान उसको बस अपने उंगलियों से पकड़ लेता है उसके एक्स को और उसके एक्स को तोड़ देता है। वो बोलता है कि क्या क्यों तुम इतने बेवकूफ़ हो कि एक सॉर्सरर के ऊपर बस अपने ताकत से अटैक करने आ गए। जगान उस रॉबर का जो कुल्हाड़ी रहता है वो तोड़ देता है और उसे बहुत दूर फेंक देता है बस अपने फ्लिक से, अपने उंगलियों के फ्लिक से। उसके बाद जो पूरा ग्रुप रहता है वो डर जाता है जगान को देख के और सोचते हैं कि ये कितना आसानी से हमारे लोगों को मार रहा है। तभी वो उनके बॉस यानी कि एक और सॉर्सरर को बुलाते हैं। वहीं पे एक सॉर्सरर अपीयर हो जाता है आउट ऑफ नोवेयर और वो जगान से बोलता है कि तुम एक सॉर्सरर हो तो फिर गुंडों को क्यों मार रहे हो, और वो बोलता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे अभी तो तुम रिग्रेट करोगे। ये बोलने के बाद वो जो सॉर्सरर रहता है वो एक मैजिक कास्ट करता है, फायर स्पेल, और जगान जो है वो इससे एकदम नहीं डरता। वो एक दूसरा स्पेल कास्ट करता है जो कि उस सॉर्सरर के फायर मैजिक को पूरा ब्लॉक कर देता है। जो दूसरा सॉर्सरर रहता है वो उसे बोलता है कि उसे कुछ बेटर करना चाहिए था और वो स्मर्क करता है दिखाते हुए कि एक और सर्कल बन रहा होता है जगान के नीचे वहीं पर। बट जब वो उसे एक्टिवेट करने जाता है उस सर्कल को तो उसे पता चलता है कि वो काम ही नहीं कर रहा है। जगान उसे बताता है कि जब वो ये सर्कल बना रहा था तभी जगान ने उस सर्कल को हैक कर लिया था और अब वो उसके कंट्रोल में है। जगान फिर उसके ही कास्टेड मैजिक सर्कल से उस पर ही अटैक करता है और उसे पूरी तरह से ऑब्लिटरेट कर देता है, उसे एकदम मार डालता है। ये सब देखने के बाद जो गुंडे रहते हैं वो डर के एकदम भाग जाते हैं। सबको हराने के बाद जगान जब पीछे मुड़ के देखता है नेफी की तरफ तो उसका जो चेहरा रहता है वो एकदम डरा हुआ रहता है। तो वो सोचता है कि क्या उसने फिर से मिसअप कर दिया। वो बोलता है नेफी से कि देखा, रॉबर्ट्स को हराना बस उसके बाएं हाथ का खेल था। लेकिन फिर जो रेफरी रहती है वो बोलती है कि इतना भी तो आसान नहीं था क्योंकि उन्होंने तो अटैक किया था कोच ड्राइवर को। ये सुनने के बाद जो बाकी सब जो रहते हैं उस एरिया में वो सब हंसने लगते हैं और फिर जो कोच ड्राइवर रहता है वो जगान को बोलता है कि क्या आप उसके साथ जाओगे शहर तक, और ऑब्वियसली वो उसे पे करने वाला रहता है। उसे वो एक बहुत ही बड़ा सिल्वर का बैग पकड़ा देता है और उसे बोलता है कि आप हमारे साथ चलो शहर तक। जगान सोचता है कि क्या इतना ही आसान रहता है पैसे कमाना, क्योंकि उसने जिंदगी में तो बहुत लोगों की हेल्प की है लेकिन किसी ने उसको पैसे नहीं दिए। जब वो दोनों राइड कर रहे होते कोच को ऑन द वे टू द टाउन, नेफी जो रहती है वो पूछती है कि जगान ने इन लोगों की हेल्प क्यों की। तो ऑब्वियसली वो मन में सोचता है कि वो कुछ कूल बोलना चाहता है और बोलना चाहता है कि तुमको इस रॉबर्ट से डरने की जरूरत नहीं है, बट इंस्टेड वो उसे बोलता है कि वो बस कुछ सेल्फ इम्पोर्टेंट फिल्थ को अपनी जगह दिखाना चाहता था, वो भी एक डरावने स्मर्क के साथ ऑन हिज फेस। फिर वो इमीडिएटली अपने आप से पूछता है कि वो हमेशा ऐसी चीजें क्यों बोलते रहता है और एक बहुत ही डिप्रेसिंग रिएक्शन देता है। तो ये देख के नेफी थोड़ी सी हंसती है। टाउन में पहुंचने के बाद जगान बोलता है कि हो सकता है कि उसे पहले नेफी के लिए कुछ चीजें खरीदनी चाहिए, बट नेफी बोलती है कि वो किसी भी चीज को यूज करने के लिए रेडी है, कोई भी यूजलेस चीज, और वो कुछ एक्सपेंसिव चीज नहीं जाती है। जगान एकदम से सोचते हैं कि इसका क्या किया जाए, और तभी वो एक कपड़े का दुकान स्पॉट करता है और वो दोनों ही कपड़े के दुकान के भीतर जाते हैं। जो स्टोर ओनर रहती है वो दोनों को एक बड़े स्माइल के संग वेलकम करती है, बट जैसे वो जगान को देखती है और पहचानती है कि एक सॉर्सरर है तब वो लोग थोड़ी नर्वस हो जाती है, लेकिन तब भी वो उसको वेलकम करती है। जगान को पता चल जाता है कि ये उसे थोड़ी डर रही है। जगान ओनर को बोलता है कि वो कुछ कपड़े खरीदा जाता है नेफी के लिए, और वो जो ओनर रहती है वो एकदम से हैप्पी हो जाती है एक ऐसे ब्यूटीफुल पर्सन को देखकर। फिर उसका जो नजर रहता है वो उसके चेन की तरफ जाता है जो उसे नेफी के गले में है, और फिर वो नेफी को चेंजिंग रूम की तरफ लेके जाती है। जगान बाहर खड़ा रहता है। सून जो कर्टन्स रहते हैं वो खुलते हैं चेंजिंग रूम के और नेफी को एक बहुत ही बोल्ड और रिवीलिंग ब्लैक आउटफिट में दिखाया जाता है, जो जगान एकदम से शर्माया, और फिर वो शॉप ओनर से पूछता है कि वो क्या कर रही है। जगान पूछता है उससे कि ये एक परफेक्ट आउटफिट कैसे है, जब उसने बोला था उसे एक बस आउटफिट में डालने के लिए, तो लेकिन उसके दिमाग में, जगान के दिमाग में ऐसा कुछ भी आउटफिट नहीं चल रहा था उसके बारे में। और जगान उससे पूछता है कि वो उसके बारे में सोचती क्या है कि ऐसा एक आउटफिट वो लेके आई है नेफी के लिए। जगान शर्माते हुए बोलता है कि उसे जस्ट एक नॉर्मल ड्रेस दे दो नेफी को,
और जो शॉप ओनर रहती है वो उसे वापस ले आती है चेंजिंग रूम में। फिर जब वो बाहर आती है नेफी को लेके इस बार, तो एक बहुत ही नाइस आउटफिट में रहती है। शॉप ओनर रहती है इस बार पूछती है जगान से कि क्या उसे ये ड्रेस पसंद है, तो जगान बोलता है जी हाँ। जो शॉप ओनर रहती है वो जगान को बताती है कि जो ड्रेस है वो एक ऑर्थोडॉक्स मेड का आउटफिट है, जहाँ पर एक वन पीस सिल्क एप्रन भी है। ये नेफी पे तो अच्छा लग ही रहा है, पर प्लस इसका जो बूट्स है वो मैजिक हीलिंग मैजिक के साथ इंचेंटेड है, जिससे वो कितने भी देर काम करे उसे बहुत ही कम एग्जॉस्शन फील होगा। जगान नेफी से पूछता है कि ये क्या उसे पसंद है, तो नेफी बोलती है कि उसे कुछ भी दे दो चलेगा। तो फिर जगान बोलता है कि अगर तुमने हाँ या फिर ना नहीं बोला तो जो पिछला जो कपड़े तुमको पहनाए गए थे ये शॉप ओनर फिर से तुमको पहना देगी। तो नेफी तुरंत ही हाँ बोलती है और बोलती है कि उसे ये ड्रेस पसंद है। और जगान और नेफी जैसे ही कपड़े खरीद के बाहर जा रहे होते हैं, तो जो शॉप ओनर रहती है वो बाहर आती है नेफी के साथ और उसके कानों में बोलती है कि वो लकी है कि उसका जो मास्टर है उसके बारे में केयर करता है। नेफी ये सुन के सरप्राइज हो जाती है और सोचती है कि क्या जगान रियली उसके बारे में केयर करता है। जगान फिर नेफी को एक स्मिथ के प्लेस पे ले आता है, जहाँ पर जगान को वो स्मिथ ग्रीट करता है और बोलता है कि वो उसके लिए क्या कर सकता है। जगान जो है वो बोलता है कि आप नेफी के गले के जो कॉलर है उसकी तरफ देखिए और बोलिए कि इसे कैसे रिमूव किया जाए। नेफी थोड़ी शॉक हो जाती है और वो जगान से पूछती है कि वो कॉलर क्यों रिमूव करना चाहता है। जगान बताता है उसे कि एज लॉन्ग एज ये कॉलर उसके गले पे है वो फील करते रहेगा वो आर्च डीमन मरोसियस की प्रॉपर्टी है, और वो उसे बोलता है कि जरूरत नेफी को नहीं है एनीमोर। नेफी थोड़ी ब्लश करती है। उसके बाद स्मिथ जो है वो उस कॉलर की तरफ देखता है और बोलता है कि ये जो कॉलर है वो एनसॉर्सर्ड है एंड वो उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, और ऐसा ये बहुत ज़्यादा काम है उसके लिए। वो जगान को ये भी बताता है कि ये जो कॉलर है वो नेफी के गले में ट्रैप्ड है और अगर इसे राइट तरीके से नहीं निकाला जाएगा तो नेफी का गला भी उसके साथ बाहर आ सकता है। जगान समझ जाता है कि इसे फोर्स के साथ तो हटाया नहीं जा सकता और स्मिथ बोलता है कि इसकी जो ओरिजिनल की होगी वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन होगा। जगान रिकॉल करता है कि पूरे ऑक्शन हाउस में किसी के पास की नहीं था, तो ये जरूर मार्कोशियस के कैसल के भीतर होगा। जगान जो है उस स्मिथ को 2-3 सिल्वर के कॉइन्स देता है उसके सर्विस के लिए, बट जो स्मिथ रहता है वो रिफ्यूज़ कर देता है और वो बोलता है कि ये पैसे वो जगान से नहीं ले सकता, क्योंकि फिर भी अगर जगान को याद नहीं है बट जगान ने उसकी और उसकी डॉटर की लाइफ बचाई थी 1 साल पहले कुछ गुंडों से। वो भाग गए थे जगान को देख के बिकॉज वो डर गए थे, बट जगान जो था वो बहुत ही दयालु था और उनको जाने दिया था। ये बोल के जो स्मिथ रहता है वो जगान से क्षमा मांगता है, फॉरगिवनेस मांगता है। जगान सोचता है कि उसने तो बहुत सारे गुंडों को मारा है और बचाया है बहुत लोगों को, तो हो सकता है ये भी उनमें से एक हो। जगान बोलता है उसे कि ठीक है अगर उसे मनी नहीं चाहिए तो वो नहीं देगा उसे, बट एट द सेम टाइम उसको ये ड्रॉप एक्ट जो है उसको ड्रॉप कर देना चाहिए। जगान बोलता है कि उसे ये जो इंसिडेंट है वो याद भी नहीं है, बट स्मिथ जो रहता है वो बोलता है कि वो इसे कभी भूलेगा नहीं क्योंकि उसको ऑब्वियसली उसकी लाइफ बचाई है उसने। और स्मिथ जो रहता है वो जगान से बोलता है कि अगर उसे किसी भी चीज़ की कभी ज़रूरत पड़े तो वो उसे बताए। जगान जब बाहर आता है स्मिथ की दुकान से तो वो पूरी तरह से शॉक रहता है कि आज हो क्या रहा है। सब कोई बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है और वो सोचता है ये हो सकता है क्योंकि नेफी उनके साथ जो स्मिथ रहता है वो सोचता है कि कैसे जगान आगे बहुत ही ज़्यादा स्कैरी था, बात भी की नहीं कर सकते थे उससे कोई, बट अभी वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेफी और जगान वापस जाते हैं मार्केट में ग्रोसरीज खरीदने के लिए, बट जब तक वो खरीदते हैं वो तब तक रात हो जाती है। जगान सोचता है कि अभी उससे ले आके नेफी को काम नहीं करवाना चाहिए, तो वो उसे एक होटल में ले आता है खाना खिलाने को। नेफी जब वहाँ पर जाती है तो जगान से पूछती है कि क्या वो कॉलर हटाना चाहता है नेफी गले से। जगान बोलता है कि हाँ यही तो उसका प्लान है। तो नेफी उसे पूछती है कि क्या उसे डर नहीं है कि नेफी भाग जाएगी उसके बाद। जगान अपने मन ही में सोचता है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी तो है कि नेफी भाग जाएगी, बट क्योंकि नेफी के पास कोई रीजन नहीं है जगान के साथ रहने के लिए, बट जगान उससे प्यार करता है तो उसका रीजन है। जगान उसे बोलता है कि अभी तो वो पॉसिबली ये नहीं कर सकता, सो नेफी को अपने होप्स को इतने हाई नहीं करने चाहिए। जगान फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाता है ये सोच के कि कैसे वो अपने ट्रू एक्सप्रेशन नेफी को नहीं बता सकता, और फिर वो सोचने लगता है कि ऐसा कोई मैजिक बुक है जो उसे बता पाए कि कैसे लड़कियों से बात करनी है। जगान फिर अपना ग्लव उतारता है और खाने के लिए रेडी होता है, तो नेफी को देखता है तो वो नेफी अपने खाने को नहीं खा रही होती, तो वो उसे पूछता है कि क्या कोई चीज गलत है। सोचता है कि हो सकता है कि जो है उसे नाइफ और फोर्क यूज करने नहीं आता। नेफी बोलती है कि ऐसा कोई रीजन नहीं है, बट नेफी को एक फ्लैशबैक आता है उसके टेरिबल पास्ट का, जहाँ पर वो देखता है कि कैसे वो एक बहुत ही खराब कंडीशन में है, एक सेपरेट रूम में
और कुछ वुड के प्लेट पे कुछ खाना खा रही है, जबकि एक दूसरा फैमिली एक साथ खा रहा है। और ये बताता है कि नेफी जो है वो अपने पूरे लाइफ मिसट्रीट की गई है। नेफी जगान को बोलती है कि वो कभी भी ऐसे नहीं खाई है। जगान समझ जाता है कि क्या था नेफी के बारे में जो उसका आई कैच किया था। वो सोचता है कि नेफी जो है उसके ही जैसी है और ठीक वैसी उसे फील होती है जैसे वो खुद फील करता था जब उसके पास पावर्स नहीं थे। जगान फिर ट्राई करता है उसे चीयर अप करने के लिए और बोलता है कि उसे जो भी पसंद आए उससे उसको स्टार्ट करना चाहिए खाना, और अब उसे कोई भी जरूरत नहीं है खुद को रोक के रखने के लिए। जगान नेफी को बोलता है कि अब उसे खा लेना चाहिए क्योंकि ये जो खाना है वो जर्की से बहुत ही अच्छा है जो वो सुबह में खाए थे। नेफी खाने के लिए शुक्रिया करती है और फिर एक फोक उठा के खाने का कोशिश करती है, एक चेरी ऐसा कोई चीज, बट जो चेरी है वो रोल करते रहता है तो वो एकदम एम्बैरेस्ड हो जाती है। बट वो क्विकली स्पून फाइंड आउट करती है और स्पून से केयरफुली उठा के उसे खाने लगती है, बट वो उसे बस लिक कर रही होती है अपने मुंह में और उसे काटती नहीं है। जगान उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ भी फील नहीं होगा, टेस्ट नहीं होगा, जस्ट उसे लिक करके और उसे बाइट करना पड़ेगा। तो वो करती है। उसका जो फेस रहता है वो पूरा लाइट अप हो जाता है खुशी से और जगान उसे पूछता है कि कैसा लगा तुम्हें। तो नेफी बोलती है कि उसे काफी अच्छा लगा और नेफी बोलती है कि वो सोच रही होती है कि ये बहुत ज्यादा स्वीट होगा बट ये बहुत ही ज्यादा जूसी है एक्चुअली में। जगान भी फिर खाने के लिए हाथ बढ़ाता है और एक फोक लेके वो चेरी को उठाने की कोशिश करता है बट फेल करता है बहुत सारे आइटम के बाद। जगान को ऐसे कंडीशन में देख के नेफी अपना जो चेरी रहती है अपनी प्लेट में से एक स्पून से उठाती है और जगान को खिलाती है। जगान थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है, सोचता है कि ये इनडायरेक्ट किस भी तो हो सकता है और वो दोनों के दोनों शर्माए आते हैं ये सोचकर। नेफी जगान को बोलती है कि उसने अभी तक उसे एक भी ऑर्डर नहीं दिया बट उसे परमिशन चाहिए ऐसे चीजें करने के लिए जो वो सोचती है कि जगान के लिए वो हेल्पफुल हो। जगान उसे एग्री करता है और जगान से परमिशन दे देता है और फिर उसे रीपे करता है, एक अपना चेरी अपने प्लेट में से उठा के उसे खिलाता है। अभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि पूरा का पूरा जो होटल है वो उनकी तरफ देख रहा होता है और फिर वो हंसने लगते हैं ऐसे क्यूटनेस इंटरेक्शन देख। सीन एक बार फिर से कट होता है और हमें एक फेमिलियर लुकिंग फेस दिखाया जाता है एक नाइट कॉस्ट्यूम में। वो सोच रही होती है कि कैसे एक सॉर्सरर ने उसकी जान बचाई, वो भी एक ऐसे मिशन में जहाँ पर वो सॉर्सरर्स को रोकने गई रहे। वो सोचती है कि कैसे जगान नाम का एक सॉर्सरर ने उसकी लाइफ बचाई है और वो सोचती है कि वो एकदम बहुत ज्यादा स्केरी दिख रहा होता है बट वो भीतर बहुत लोनली है और ये बात वो जानती है। तभी उसी समय एक बूढ़ा आदमी उसके रूम में आता है, वो भी एक प्रीस्ट वाले आउटफिट में, और वो उसे पूछता है कि क्या अपने ख्यालों में खोई हुई। जो लड़की रहती है वो जल्दी से उठ के खड़ी हो जाती है और वो उसे सल्यूट करती है आदमी को और उसे बोलती है लॉर्ड कैल्वेल। वो आदमी उसे बोलता है कि ऐसे कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है और बोलता है, उसे रेफर करता है उस लड़की को कि वो एक हीरो है जिसने बहुत सारे बुरे आदमियों को मरवाया है, वो भी जो किडनैपिंग के पीछे थे लड़कियों के उसमें। फिर कैल्वेल बोलता है कि ये जो पूरा केस है वो अभी खत्म नहीं हुआ और जब वो सॉर्सरर से पूछताछ किया तो उसे पता चला कि एक और सॉर्सरर है जो इस पूरे घटना के पीछे है। कैल्वेल उसे बताता है कि एक सॉर्सरर है जगान नाम का, वो एक्चुअली में असली कल्प्रेट है पूरे किडनैपिंग का। और ये सुनते ही वो सरप्राइज हो जाती है और कैल्वेल से पूछती है कि क्या ये किसी तरह का मिस्टेक है। कैल्वेल उसे बोलता है कि सॉर्सरर्स होते हैं वो बहुत ही खराब आदमी है, खराब लोग हैं और इवन दो उसका अगर कोई भी कनेक्शन नहीं है तब भी उसे पनिशमेंट देना पड़ेगा। तब ये सुन के जो गर्ल लड़की रहती है वो वॉलंटियर करती है, ये जो केस है वो खुद लेती है। कैल्वेल ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो उस लड़की को रेफर करता है एज मेडन ऑफ द सेक्रेड स्वॉर्ड, एंजेलिक नाइट कैप्टन चेस्टील। If you like this episode, do not forget to drop a like and subscribe for more amazing stories. With that, the next episode of this anime will drop after this episode hits 500 views, or if 3 comments are made asking for the next episode.